व्हाट शुड आई डू? क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी क्या सर? क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ क्लास रिकॉर्ड हो जाती है। हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी। इवन मैं आपको भी परमिट कर सकता हूँ कि आप खुद अपने मोबाइल में क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट आई थिंक यू ऑल आर यूजिंग मोबाइल। यस सर। हाँ, तो मैं परमिट नहीं कर पाऊंगा। मैं ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हाँ सर, मैं बाद में देख लूंगी फिर ओके, ठीक है। तो अगर क्लास। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, सो मैं इसको यस। रिकॉर्ड कर देता हूँ, फिर आपको भेज दूंगा। ओके देन। रिकॉर्ड हो ओके, राइट। सो व्हेन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, लेट इट बी, अगर मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ओके, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग कब यूज करते हैं? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज, past perfect continuous is used when the action is, okay, begin before time of speaking, in the past and continued up to that time. Continue up to that time. ओके, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लिया, तो इसका रूल्स प्रीवियस क्लास में बता दिया था। सो लेट अस से इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, सो इट वाज, लेट इट बी, it was now 8 and तो मुझे इसके साथ हैड बीन यूज करना है। सो इट वाज नाउ 8, अगर कोई सेंटेंस यहाँ पे बनाऊँ मैं जिसके साथ हैड बीन मैं यूज कर दूँ, इट वाज नाउ 8 एंड शी वाज टायर्ड because she had been, okay, she had been cleaning the clothes since evening या since dawn, right? सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे had been यूज किया गया है। So had been is nothing but a format for past perfect continuous. Okay, had been यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव बीन यूज करते हैं, राइट? यस तो सर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हम लोग तब करते हैं व्हेन द एक्शन बिगिन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू दैट टाइम, राइट? तो जैसे ये बोला गया इट वाज 8, इट वाज 8, ओके, एंड शी वाज टायर्ड, अभी 8 ही बजे थे कि वो थक गई। ओके, इट वाज 8, अभी 8 ही बजे थे और वो थक गई बिकॉज शी हैड बीन क्लीनिंग द क्लोथ सिंस डाउन। सो 8 ओ क्लॉक ऑल हो चुका है। डाउन का मतलब मोस्टली 6 ओ क्लॉक या 5:30 ओ क्लॉक इन द इवनिंग, जब सनसेट हो जाती है तो उसको डाउन बोलते हैं, राइट? तो दैट वाज पास्ट, स्पीकिंग टाइम में वो पास्ट ही था, राइट ना? डाउन उसने बोला। तो जब भी किसी भी बात को अगर किसी भी एक पॉइंट पे बोला जाए, किसी एक टाइम पे बोला जाए और वर्क जो है उससे पहले से शुरुआत में हो चुका था, राइट ना, और कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है, देन वी यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो इट वाज 8, ऑलरेडी ये पास्ट है, 8 बज चुके थे। शी वाज टायर्ड, वो थक चुकी थी। क्यों थक चुकी थी? बिकॉज शी हैड बीन क्लीनिंग, तो वो सुबह हैड से बीन, काम कर दी। हाँ, हैड बीन क्लीनिंग इज नथिंग बट वो कोई काम शुरुआत की थी और 8 बजे के पहले वो कंप्लीट हुआ था।
Yes, जस्ट 8 बजे के पहले वो कंप्लीट हुआ था, राइट। सो हैड बीन जो वर्ड यूज किया जाता है, चाहे आपका सिंगुलर नाउन हो चाहे आपका प्लूरल नाउन हो, हर एक के साथ हम लोग हैड बीन यूज करते ही करते हैं। ओके, अगर पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूअस का बात हो तो। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस का बात हो तो देन वी यूज्ड हैज बीन फॉर सिंगुलर एंड हैव बीन फॉर प्लूरल, yes sir. राइट ना। ओके, सो इस तरह से, उसी तरह से एक और रूल्स हम लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे। ये क्लास तो ओवर होने वाली है, ओवर होने वाली है तो दूसरी मीटिंग में कर लेंगे क्वेश्चंस। ओके ठीक है। ओके, सो पहले यहाँ पे रूल्स में फटाफट लिख देता हूँ, अगर क्लास ओवर होगी तो दूसरी में हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो ज्यादा कुछ नहीं। सो जैसे कि ये मेरा पास्ट परफेक्ट था, लेट इट बी अगर मेरा फ्यूचर परफेक्ट हो। ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट जो हम लोग यूज करते हैं इज ऑल्सो यूज्ड फॉर such actions, let it be, is also used for such actions about which, है ना, भी हम लोग जो कंसिडर करते हैं कि ठीक है वो, अगर मैंने कोई सेंटेंस बताया, इसको अगर मैं सही ढंग से बताऊं तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए कि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस बताऊं, जैसे कि आपने एक वर्ड बताया था होएगा, राइट ना, दैट इज ओके, जिसके लास्ट में आपका गा गी इस तरह का वर्ड यूज किया गया हो, तो मोस्टली फ्यूचर परफेक्ट का हम लोग जो यूज करते हैं वो ऐसे एक्शंस के लिए यूज करते हैं कि कोई अनदर पर्सन उसको क्या किया है, ऑलरेडी उसको जान रहा है और एक्शन जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एट दैट टाइम तक। जैसे कि अगर मैंने बोला यू विल हैव हर्ड अबाउट द मदर टेरेसा, ओके, सो यू विल हैव हर्ड अबाउट द मदर टेरेसा, मैं तो बोल रहा हूँ कि यू विल, राइट, लेकिन हर्ड अबाउट द मदर टेरेसा यानी तुमने कभी मदर टेरेसा के बारे में सुना होगा, राइट। सो ये गागी वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, राइट, so that word is used in the future perfect। उसी तरह से he will have read the newspaper so fast, newspaper so far, तो कोई एक मेरा अगर न्यूज है उसके बारे में बहुत पहले पढ़ चुका होगा, राइट। इस तरह के वर्ड्स जब यूज किए जाते हैं देन वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट। सो अगर मैं इसको सेंटेंस में लिखूं तो मैं बोल सकता हूँ फ्यूचर परफेक्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर सच एक्शन about which we presume that another person already had the knowledge about that incident or actions। ओके, तो हम लोग presume करते हैं कि वो पहले ही हो चुका है या कोई भी दूसरा पर्सन जो है उसको पहले ही से वो एक्शन को कंप्लीट कर चुका है, ओके, या उसको उसके बारे में पहले ही से नॉलेज हो चुका है, ओके। सो अबाउट विच वी presume that another person let it be already had the knowledge or completed by that time, had the knowledge about the action or completed by that time, then we use the future perfect। okay, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, तो जैसे कि अभी मैंने बताया you will have heard about heard about मदर टेरेसा, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं देखो तो मैं विल का भी यूज कर रहा हूँ विच इज नथिंग बट योर फ्यूचर, यस सर। राइट ना। हियर्ड का भी यूज कर रहा हूँ विच इज द थर्ड फॉर्म, ओके, विच ऑलरेडी कंप्लीटेड,
ऑलरेडी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। पीरियड यहाँ पे अगर मैं बोला तो ये मेरा एक्शंस क्या है, एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, तुम सुन चुके होगे, राइट ना। तो जब ऐसा कोई सेंटेंस मेरे पास आए तो हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। ओके, सो एक काम करते, देखते हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर। तो ये डिफरेंट रूल्स थे जिसके ऊपर टेंस में आपका एरर्स आता ही आता है, राइट। कुछ एरर्स आपके ऐसे भी रहते हैं जो सीक्वेंसेस के ऊपर आ जाते हैं, बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं जिसके ऊपर भी आते हैं। तो वो सीक्वेंसेस आप देख के, जैसे कि अगर कोई प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में अगर मैंने किसी को यूज किया हो, ओके, तो उसके साथ डैट ये सब लगाना पड़ता है। ही सेज डैट शी पास द एग्जामिनेशन, इस तरह से, राइट ना। ओके, तो ये सब हम लोग वहाँ पे देख लेते हैं। ओके, राइट। तो ये अभी हम लोग के पास 10 मिनट्स है, उसके बाद सेकंड मीटिंग शुरुआत होगा। तो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इसके ऊपर कि कैसे यहाँ पे एरर्स आता है। एक दो रूल्स और है, उसको भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे। ये 5 मिनट का ब्रेक दे दूं? नहीं सर कोई बात नहीं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। लेट इट बी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया और मुझे इस सेंटेंस में एरर्स फाइंड करना है कि कहाँ पे एरर है। लेट आई केम, एबव ये रूल्स मुझे यूज करना है। ओके, सो आई केम टू नो दैट his father has died 3 days ago. हैज नहीं आएगा सर, हैड आएगा। ओके, सो लेट दिस वन इज, यहाँ पे इस तरह से आपको दिए हुए रहेंगे। फर्स्ट है ये। ओके, तो ये पूरा सेंटेंस को मैं सेकंड में ले लेता हूँ। तो दिस वन इज योर ए बी सी डी, नो एरर। कौन सा हो जाएगा? ओके, सी, राइट ना। और यहाँ पे मेरा क्या होगा? करेक्ट है कि यहाँ पे हैज नहीं होगा। ओके, तो हैड को हम उन लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस नहीं करना, हटाना पड़ेगा। हिज फादर डाइड, हम लोग क्या बोलते हैं, हिज फादर डाइड। ओके, सो मुझे हैज वेल यहाँ पे नॉट यूज्ड, राइट ना। वो सिंपली क्या हो जाएगा, आई केम टू नो दैट हिज फादर डाइड। ऑलरेडी ये पास्ट को बता रहा है, 3 days ago। ओके, लेट्स, अगर मैंने दूसरा सेंटेंस यहाँ पे दिया तो कुछ कुछ सेंटेंसेस आपको इजी वे में समझ में आ जाता है, बिकॉज उसको हम लोग आम लैंग्वेज यूज करते हैं, राइट। ओके, सो लेट इट बी, कुछ रूल पे जाते हैं। व्हेन यू विल फाइंड, रूल्स को फॉलो करेंगे। फाइंड आउट अ सॉल्यूशन to this problem, you will have to inform me. Yeah, you will be awarded a prize with no error. So let it be the yeah, you will find, that is A, outer solution, that is, let it your B to this problem, let it, this one is C. You will be awarded with a prize, let this one is D, and this A. one is A. E, ए में आएगा सर, क्या होगा? विल नहीं आएगा सर शायद, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं आएगा सर। हाँ, ओके, सो इस तरह के सेंटेंस में लोग क्या कहते हैं, विल नहीं यूज करते, सिंपली बोलते हैं व्हेन यू फाइंड। विल का यूज
नहीं करते, सिंपली क्या बोलते, व्हेन यू फाइंड। और इसका रूल्स हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे देखा कि वेन के साथ हमेशा क्या होता है, कोई भी विल बॉल नहीं बल्कि पास्ट में यूज किया होता है, राइट ना। ओके, सो अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट यूज करेंगे, तो यहाँ पे पास्ट है, यू विल बी अवॉर्डेड, तो यहाँ पे विल का मेरा यूज नहीं होगा, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, तो दिस इज एरर, नॉट बी यूज, राइट ना। ओके, ओके, लेट इट बी कोई और रूल्स पे अगर मैं दूं, ओके, तो ऊपर जो हम लोग रूल्स देखे थे उसके ऊपर देते हैं, ओके, जो अभी देखे थे, तो वेन एवर he is coming uh, here, he brings many gifts for me, then no error. So let it be, this is A, here he brings B, then many gifts for me, C, and this one is D. कौन सा ए ऑप्शन में है, एरर था, ए। क्या होगा वहाँ पे, सर मेरे को दो लग रहा है, वेन एवर ही इज कमिंग की जगह वेन एवर ही कम्स होगा शायद। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, पास्ट। whenever he comes, ये सर शायद। प्रेजेंट यूज करना पड़ेगा ना, सिंपल प्रेजेंट, ओके सर। ठीक है। तो जब भी इसका यूज किया जाता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट, कमिंग नहीं होता, व्हेन ही इज कमिंग, सिंपली क्या होता है, व्हेन ही कम्स, तो सही था यहाँ, सर मेरा एरर। हाँ सही था, ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम्स, तो इसमें एरर था, राइट। तो टेंस में आप देख सकते हैं कि आप जनरल लैंग्वेज में जो यूज करते हैं उसी तरह के एरर्स आते हैं, तो इसमें एरर्स को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ईजी होता है। कुछ कुछ ही ऐसे होते हैं जिसको कि मुझे क्या करना पड़ता है, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ओके। ओके सर। जैसे कि अगर मैंने क्वेश्चन एक और दिया, आई लेट इट बी lived in Delhi या here, let it be here, I lived here, ओके, एक सेंटेंस अगर मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, फॉर 5 years, so I know about the problems of Delhi, okay, let no error. So I have here, let this one is A, I lived here, okay, for 5 years अगर मैंने कंसिडर किया, let it be B, so I know about the problems of Delhi, let this one is C, and this one is D. किस में एरर है, एक सेकंड सर। सर बी में लग रही है। बी में क्या एरर होगा, सर 4 नहीं आएगा शायद। नहीं, फॉर 5 years तो यूज करते हैं, ओके। आई लिव्ड नहीं बोलते, आई लिव्ड का मतलब होता है कि मैं अब जा चुका हूँ, यही होता है ना, अब मैं दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ बल्कि क्या हो चुका है, मैं यहाँ से जा चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं दिल्ली में ही हूँ, तभी तो मैं यहाँ के प्रॉब्लम्स के बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट द प्रॉब्लम। सो लीव की जगह मुझे क्या होगा, आई हैव लिव्ड, आई हैव लिव, राइट ना।
जस्ट पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, जो इंस्टेंट हुआ है। ओके, कोई टाइम यहाँ पे डिफाइंड नहीं कर रहे, नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव लिव्ड फॉर 5 years सो आई नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली। सो आई लिव्ड हियर नहीं, आई हैव लिव्ड। ओके, ठीक, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स एक साथ कंटिन्यूअस में है। सो आई नो अबाउट द प्रॉब्लम्स, सिंपली होता आई लिव्ड हियर, हाँ तो ठीक था। एक वर्ड होता आई लिव्ड हियर फॉर 5 years तो कंप्लीट हो जाता। ओके दैट्स करेक्ट, आई लिव्ड हियर फॉर 5